नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस एक्चुअली in this particular interview series. The man in front of you who has cracked three government examinations in the course of his study, in the course of 5 years, which is literally amazing, who has been my student, and I'm really, really feeling proud of him. Recently, he has also cracked the MPPSC A examination with flying colors. तो सबसे पहले स्वागत है आपका, केशव। नमस्ते सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ऐसे बात करने के लिए, क्योंकि आपके साथ इसके पहले जब भी बात होता था वो चैट सेक्शन में बात होता था। तो आपके साथ यस आई डिडंट इवन नो यू बाय फेस। तो आज पहली बार ऐसे मुलाकात हो रही है डेफिनेटली। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि the consistency that I have shown in him, it really had borne fruit. उसका एक्चुअली फल मिला है इनको, जो इनकी कंसिस्टेंसी है, इनकी जो धीरज है, इनकी जो पेशेंस है, एंड इनकी जो कंसिस्टेंसी है और ना रुकने वाली जो स्पिरिट है, वो डेफिनेटली आज कमाल कर रहे हैं। सो फर्स्टली, ही इज करेंटली वर्किंग इन पीडब्ल्यूडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एज सब इंजीनियर। तो बट ही डिडंट स्टॉप हिमसेल्फ देयर। he is continuously improving and proving to be much better. तो कैसी रही आपकी ये जर्नी, अगर मैं पूछूं, अगर आप सारे हमारे जो व्यूअर सब्सक्राइबर्स है उनको कुछ बताना चाहे तो। बिल्कुल। दोस्तों, पहले तो मेरा नमस्कार। मेरा नाम केशव रैदास है और मैं मध्य प्रदेश विदिशा से निवास करता हूँ। तो पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बता देता हूँ कि मतलब शुरू से जब भी मुझे मतलब ऐसा लगा कि यार पढ़ाई सबसे अच्छी एक जरिया हो सकता है कुछ भी पाने का, तो तब से मैंने अपनी जो स्टडी को और एडवांस लेवल में बढ़ाना चाहिए चालू कर दिया था। मैं चाहे 10th हो 12th हो उसमें भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स रहे थे और मैं टॉप करता था। तो जो टॉपर वाला जो स्ट्रेस था ना वो हमेशा मेरे माइंड में बना रहता था कि मुझे अच्छा ही करना है, और लोग भी मुझसे कहते थे यार ये डिजर्व नहीं करता, इससे अच्छा तुझे मिलना चाहिए। तो मतलब वो हमेशा मेरे मन में लगा ही रहता था कि मैं कुछ अच्छा करूं अच्छा करूं। तो एक जगह रुकना मुझे नहीं था। तो मतलब ऐसा था कि जब भी लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो सोचते हैं अब तो कुछ नहीं, लेकिन मैं चाहता एग्जैक्टली, टॉप से भी ओवर टॉप क्या हो सकता है। कुछ तो बेटर, डेफिनेटली, उसको लेके डेफिनेटली कुछ हाँ, बेटर। बिल्कुल यस। बिल्कुल। तो उसको और पाने की जो इच्छा थी वो कभी खत्म ही नहीं हुई। और अभी भी मैं मतलब अभी पहुंच चुका हूँ जहाँ पर जैसे असिस्टेंट इंजीनियर एक मतलब अच्छी जॉब होती है, इंजीनियरिंग सर्विस जो भी इंजीनियरिंग के डेफिनेटली स्टूडेंट बहुत सारे होते लोगों हैं। की ड्रीम जॉब होती है। बिल्कुल ड्रीम जॉब होती है अपने स्टेट में एक यस। मतलब टॉप लेवल जॉब यही है। हाँ हाँ, इसके बाद मतलब डेफिनेटली आप इसके ऊपर स्टेट। प्रमोशन से जाते हैं। हाँ, बिल्कुल लेकिन ये अभी भी यहाँ पे रुके नहीं है, राइट? ही इज ऑल्सो बिल्कुल। ट्राइंग फॉर समथिंग बेटर। जस्ट ही हैड यस स्पोकन टू मी रिगार्डिंग दैट, कि अभी भी हाँ। इनकी इच्छा है कि यार चलो कुछ और जो बेटर है, सेंट्रल की जो एग्जामिनेशन, आई थिंक व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि ये यस इन पे भी जाए, या फिर स्टेट के भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के एग्जाम्स में बैठे एंड ऑल दिस। तो दैट्स द मेन स्पिरिट एक्चुअली, व्हाट केप्ट यू गोइंग, केशव? यस। बिल्कुल मतलब जो आसपास के लोग हैं उनको भी देखकर मोटिवेट होता हूँ, चाहे आप हों चाहे और मेरे सीनियर रहे हों। मतलब एक अच्छे लेवल पर जो पहुंच रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं, उनसे मैं मोटिवेट होता रहा हूँ। और अपनी जो मतलब कभी कभी डिमोटिवेट भी होते हैं। और मोटिवेशन का एक मतलब पॉइंट ये मैंने खोज रखा है अपने अंदर कि मैं जो अपनी सक्सेस है उसकी लिस्ट बना के रखा हूँ। क्या बात। जो भी मेरी पहले की सक्सेस है वो मैं लिस्ट बना के रखा हूँ। चाहे मेरे कोई एक छोटा से छोटा मेरा एग्जामिनेशन निकला भी हो, मैं उसकी लिस्ट बना के रखा हूँ। मैं हमेशा उसे दीवार पे देखता हूँ कि यार मैंने ये पहले किया था, इससे क्या अच्छा बात। मैं और भी कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं कभी हार जाता था, मान लो मुझे लगता था कि मैं चीजें नहीं कर पा रहा हूँ यार, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो मैं ये सोचता कि मैं एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और 4 साल मैंने इंजीनियरिंग इतने अच्छे से की है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे अंदर था। ये तो कॉन्फिडेंस मैं होना बहुत हमेशा जरूरी देखता है हूँ। फर्स्टली। बिल्कुल बिल्कुल उस चीज को देख के मैं मोटिवेट होता रहा कि यार मैं टॉपर था, 10th में मैंने टॉप किया, 12th में टॉप किया, कॉलेज में भी मेरी 3rd रैंक आई। तो इस प्रकार से मैं मोटिवेट होता रहा। और
इससे पहले भी मैं जॉब में था, जैसे कि अभी वर्तमान में जैसे पीडब्ल्यूडी में सब इंजीनियर हूँ, और फिर इससे पहले नॉन टेक्निकल जॉब में था। तो नॉन टेक्निकल जॉब से फिर टेक्निकल जॉब में स्विच करना, फिर उसकी कंसिस्टेंसी स्टडी की बनाए रखना, ये काफी टफ रहा मेरे लिए। तो इस डेफिनेटली। प्रकार से जर्नी ये रही कि 5 साल तो मैंने मतलब 5 साल की सर्विसेज मुझे अभी जूनियर इंजीनियर हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि 5 साल जॉब में होते हुए कैसे आप और आगे बढ़ सकते हैं। इसमें से डेफिनेटली। 2 साल तो मेरे बिल्कुल ऐसे रहे कि मैंने एक वर्ड नहीं छुआ पढ़ाई का, है ना। मेरी टोटली कट आउट हो चुका था स्टडी से। फिर मैं ट्रैक में आया, जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आया मेरे अंदर एकदम बूम जाग गया, फायर आ गई। पुराना वाला हाँ, केशव आग जल गई जाग बिल्कुल। गया। बिल्कुल। हाँ। या तो मैंने मेरी आंखें एकदम स्टार शाइनिंग स्टार हो गई कि मैं मतलब अब तो मुझे करना ही है, क्योंकि ये उड़ना ही क्या है हुआ अब, था मेरे साथ एकदम। हाँ बिल्कुल। तो क्या हुआ था मेरे साथ 2017 में भी मैंने मतलब 2016 में मैंने एक पेपर दिया, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें मैंने प्री निकाला। हम्म। मेरा अपना मेंस नहीं निकला था, उस हम्म। टाइम कन्वेंशनल हुआ करते थे, कन्वेंशनल मेरा बिल्कुल नहीं निकला था। और फिर 2017 में मेरा कन्वेंशनल भी निकला, मैं इंटरव्यू में आउट हो गया। और 2017 के बाद 5 साल बाद ये एग्जामिनेशन आया 21-22 में। तो फिर मैंने सोचा यार ये मौका मुझे नहीं छोड़ना, ये नहीं मेरा ही छोड़ना चाहिए। मौका है। बिल्कुल ये मेरा मौका है, मैं इसको ग्रैब करके रहूंगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो बिल्कुल फिर वो मैं बस उसके बारे में सोचता रहा, करता रहा कंसिस्टेंटली। बस फिर अब मुझे फाइनली मिल गया। बहुत बहुत खुशी है मुझे इस बात की, क्योंकि होता है ना, देखो कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा एक लगाव बन जाता है, ही इज एक्चुअली वन ऑफ दो स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट के साथ फैकल्टीज का लगाव इसलिए बनता है एक्चुअली बेसिकली, क्योंकि अभी ऑनलाइन माध्यम है, कोई तो किसी को पर्सनली जानता नहीं है। तो एक फैकल्टी होने के नाते मुझे यही अच्छा लगता था, क्योंकि ही यूज टू अटेंड ऑल माई क्लासेस। जितने सारे क्लास होता, स्पेशली जो क्वेश्चन आंसर, जब भी जैसे कि आई हैव लॉन्च दिस कोर्स एक्चुअली कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसी टाइप के जो क्लासेस होता था, विच एक्चुअली ही अटेंडेड, ही यूज्ड टू अटेंड ऑल द क्लासेस। और ये मुझे सबसे अच्छा लगता था कि इस बंदे में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, इवन बीइंग अ सब इंजीनियर एक्चुअली, जो ऑलरेडी वो थे तब भी, एंड स्टिल ही इज continuing to improve himself. That's the thing actually I really liked about him. And अभी मैं आपको आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ एक्चुअली, एंड आप जरा हमारे सारे व्यूअर्स को बताएं कि व्हाट हैज बीन योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एक्चुअली, सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बारे में बात करूं, तो which सब्जेक्ट एक्चुअली यू emphasize मोस्ट एंड समथिंग लाइक दैट एक्चुअली। सब्जेक्ट वाइज स्टडीज मेरी ऐसे ही रही कि जो इजी सब्जेक्ट थे उनको मैं पहले गो थ्रू हुआ। अच्छा। थ्योरी पहले मैंने कवर की, थ्योरी करने के बाद जो टॉपिक वाइज क्लासेस थी, चाहे सर की क्लासेस हो या अदर बुक से हम्म। भी मैंने जो टॉपिक्स थे उनको पहले कवर किया, हम्म। ऑब्जेक्टिव लगाए, उसके कॉन्सेप्ट थ्रू जो क्लासेस है मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, वो भी हम्म। मैंने सर से समझ लिए। हम्म। अब मेरी जो जर्नी रही है 5 साल की, तो ऑब्वियस है मैंने हम्म। हर एक टॉपिक को डीप थ्रू होने की कोशिश की है, चाहे मेरा कोई भी टॉपिक ना रहा है। और मैं यही सलाह देना चाहूंगा जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे चाहे क्यूएससी हो, सीपीएम है, डब्ल्यू इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है कोई मतलब पढ़ता ही नहीं है, और जो टीचर्स हैं वो भी इसको हवा में उड़ा देते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो भी नहीं पढ़ाते हैं, चाहे आप कॉलेज में पढ़ लीजिए या आपने कोई कोचिंग भी की हो, तो वो इनको छूते भी नहीं है, बस कह देते हैं ये आप नोट से पढ़ लेना। लेकिन सर की जो पर्टिकुलर क्लासेस रही हाइड्रोलॉजी, डब्ल्यू और एनवायरमेंट की, वो मैंने मतलब पहली बार मैंने वो कॉन्सेप्ट समझे हैं आपके हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन से रिलेटेड। बाकी सब मैंने कवर कर लिया था, लेकिन ये सब्जेक्ट मैंने कहीं भी कवर नहीं किए थे, जो कि सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये दो सब्जेक्ट मतलब मैंने उनसे काफी डीपली पढ़े, उनकी क्लासेस जो रही हैं चाहे पेड क्लासेस हो या अदर कॉन्सेप्ट की क्लासेस, वो सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आप हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक कवर करिए, क्योंकि एग्जाम में वो भी आ सकता है। और हाँ, एग्जैक्टली। अल्टीमेटली क्या है कि आपका अब जो पेपर है वो इस प्रकार से आने लगे। अब जो फर्स्ट यूनिट है वो तो अब कोई आता ही नहीं, जो लास्ट वाली हाँ। यूनिट है अब वो आने लगी है। जी जी तो जी। क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो आपको एग्जैक्टली। भी स्टडी इस प्रकार से करनी है कि हर एक वो भी मैं भी सब्जेक्ट एक्चुअली आपका कवर देखता हूँ होता कि रहे। कुछ लोग ऐसे एईजे जैसे बोलते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू किशोर, बट एक्चुअली कभी ऐसे में देखता रहता हूँ कि एईजे जैसे ही बोलते हैं लोग, तो दिमाग में ऐसे ही लोग के आ जाते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट ओनली और बीएमसी,
और बीएमसी कुछ घिसे पीटे क्वेश्चन, या फिर सॉम, या फिर सॉम एंड आरसीसी, डेफिनेटली दे आर इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाकी सब्जेक्ट्स है इसके चलते छूट जाता है, राइट। छोटे छोटे टॉपिक्स है, अगर इन सारे टॉपिक्स को आप एक्यूमुलेट कर लेंगे तो आपका बहुत सारे मार्क्स आ जाएगा, लाइक डब्ल्यू हो गया, सीपीएम हो गया, लाइक एंड आप जितने सारे एनवायरमेंट के जो आप सेशंस अटेंड करते थे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बहुत सारे लोग एनवायरमेंट ठीक है चलो ये तो हो जाएगा, हल्के में ले लेते, बट एनवायरमेंट और डब्ल्यू ये सब बहुत ही ऐसे टॉपिक्स है जो कि स्कोरिंग है काफी ज्यादा, राइट, मेहनत कम और फल ज्यादा, ऐसे मुझे लगता है। तो ये जैसे स्मार्ट सर ने स्टडी जो है मतलब इनका डेफिनेटली, आई थिंक यू आर सेइंग अबाउट, या। बिल्कुल बिल्कुल सर ने मतलब एक जो प्लूम वाला प्लूम टॉपिक आता है एनवायरमेंट में, वो भी मतलब इतना अच्छा पढ़ा है, चाहे ट्रिक से हो चाहे कॉन्सेप्चुअल, मतलब दोनों तरीके से आपको मतलब वो टॉपिक कवर करा के रटा दिया है। तो चाहे वो बच्चे का एग्जाम्पल हो, बलून का एग्जाम्पल, मतलब सर की एक बात ये है कि आपको प्रैक्टिकली और एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा देते हैं, तो वो आपके माइंड में बना रहता है वो टॉपिक। तो ये सर मतलब आप ही कर सकते हैं ऐसा तो। बिल्कुल। देखिए सबसे जो मुझे और एक चीज मुझे जानना भी है आपसे, और मैं सारे व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, एक्चुअली दो चीज, दो सवाल है मेरे। सबसे पहले ये है कि कुछ लोग ऐसे जस्टिफिकेशन देने लगते हैं, सर मैं तो जॉब में हूँ, तो जॉब में हूँ तो पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड ही हैज बीन अ फील्ड इंजीनियर फॉर सो मेनी डेज, बट ये फिर भी मतलब मैं देख चुका हूँ लिटरली कि ये मेरे क्लास में आता था और ये बोल रहा है, कभी मैं इसको बोलता था मतलब ये क्लास में ये बोल रहा है कि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ कहीं पे, एंड मतलब मैं बाहर हूँ एंड ऑल दिस थिंग, बट ही इज स्टिल अटेंडिंग द क्लासेस और वो आंसर कर रहे मेरे सवालों का एंड ऑल दिस। तो दिस रियली रियली इवन इंस्पायर्ड मी एज अ फैकल्टी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब बहुत ज्यादा। तो ये एक्चुअली अगर आप बताएं कि कैसे ये टाइम मैनेजमेंट होता था आप लोग आपकी, मतलब फॉर अ वर्किंग एंड फॉर अ नॉन वर्किंग डे, इफ यू कैन शेयर इन अ ब्रीफ। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि जूनियर इंजीनियर की जॉब है, फील्ड जॉब है, तो हाँ। आपको ट्रैवल करके ही जाना पड़ता है। तो ट्रैवल करने के दौरान ही मेरे एक कान में क्या रहता था, ईयरफोन रहता था, ईयर पिन लगा रहता था, और मैं टॉपिक चलता रहता था। तो कोई कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती तो वो मैं सुनता रहता था, और ध्यान मेरा मतलब बाइकिंग पे भी था। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हाँ ड्राइविंग के वो थ्रू तो हाँ सॉल्व नहीं करें, ऑब्वियसली रहना ही पड़ेगा। प्रॉपर आपको अगर आप उसमें वो हो सही है तभी आप ये चीज ट्राई करें। बीइंग ए बिल्कुल। प्रोफेशनल, डोंट ट्राई हाँ, दिस, डोंट डोंट, ट्राई दिस एट आई डोंट। होम। तो, तो ये वाली परफॉर्म्ड भी बाय चीज स्किल्ड है आपको। प्रोफेशनल्स। बस बस बस। तो ये बात है। जैसे फील्ड पे क्या होता है, आपको मैनेजमेंट करना होता है, आपको जो भी मतलब काम है आपका, वो लेबर को समझा देना होता है, आपके जो सबॉर्डिनेट है उनको बता देना होता है। तो वो अपना काम करते रहते हैं, सिर्फ आपको नजर रखने रखे रहनी होती है। तो उस दौरान में मैं क्या करता था, आप टॉपिक चलते रहते थे, एक मतलब चलते रहते टॉपिक चलते रहते थे, आपको समझते रहते थे, आंसर करता रहता था, और सामने भी अगर कोई गलती हो रही चल तो रहा था। उसको भी रिकॉग्नाइज हम्म, करता रहता था। हम्म, तो ये टाइम में निकाला। क्या ऑफिस में भी क्या करते थे, ऑफिस में मछली कंप्यूटर का काम किया मैंने। तो एक सामने स्क्रीन ऑन कर ली मोबाइल की, और आपका कीपैड से वो भी काम हो गया। तो मतलब इससे लेके कोई भी मेरा ऑफिसर भी नाराज नहीं था, ना ही मेरे जो ये एक बहुत बड़ी जो बात है, है यार कि सबको हाँ, मतलब खुश रखना ऑफिस है, वाले ऐसी भी, बात नहीं है कि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरे ऑफिस वालों ने मुझे काफी सपोर्ट किया इस बारे, इसको लेके कि आप हाँ। तैयारी कर रहे हैं तो करिए। और हफ्ते में 3 से 4 दिन मैं जाता था साइट वगैरह पे। ऐसा नहीं कि आपका पूरा हम्म। हफ्ते भर काम चल रहा है, तो टाइम आपको मिल जाता था। और और नॉन वर्किंग ये, डेज में। हाँ, नॉन वर्किंग डेज पे तो फिर मैं पूरे 14 घंटे अपने घर पे बिताता था। एक एक मिनट जो है मैंने स्टडी के लिए दिया है, क्योंकि 2017 में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया तो मैंने सोचा यार अब तो नहीं जाने देना ये। तो चाहे खाने से लेके पीने से लेके एक एक मोमेंट तक मैं सिर्फ इसी के बारे में सोचता रहा, माइंड में फॉर्मूला रिवाइज करता रहा। यू डोंट बिलीव दैट, मैं मतलब बाथरूम में भी ये फॉर्मूले रिवाइज करता, या मतलब सिस्टम चला देता था अपना, बढ़िया स्पीकर चला देता था, और क्लासेस चलती रहती थी, तो जी। मैं टॉपिक कवर करता रहता था अपना, और नोट डाउन करता रहता था, बीच बीच में कपड़े चेंज करते हुए भी। मतलब ऐसा मैंने अपनी स्टडी को मतलब किया है।
क्योंकि मतलब एक टफ टाइम हो जाता है, आपको एक एक मिनट निकालना हाँ, जॉब वो में। चीज ना वो अपने आप आता है, वो मतलब कोई किसी के बोलने पर नहीं आता है। मैं आपको 100 बार भी बोल दूं, बिल्कुल। जो मतलब जिसका नहीं होना है ना, जिसके अंदर वो नहीं आया है अंदर से, अंदरूनी वाला वो चीज, उसका कभी नहीं हो सकता है। मैं कितनी बार भी बोल दूं, वो कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख ले, कुछ नहीं होता है उससे। वो अपने आप होनी चाहिए। जब वो आग अपने अंदर लगेगा कि भाई ये सामने है मेरे चीज एंड आई हैव टू परफॉर्म इट। सो डेफिनेटली ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इंटरव्यू को। मैं लास्ट एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, दैट आई हैव बिल्कुल। सीन दैट यू ऑल्सो हैव अटेंडेड ऑलमोस्ट ऑल माई गेट एंड ईएससी के जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, वो भी आप अटेंड करते थे। तो कई सारे लोग बोलते हैं यस। कि एईजेई एक अलग से पढ़ाई होती है एंड योर गेट ईएससी एक अलग सी पढ़ाई होती है डेफिनेटली। तो यहाँ पे भी मैं दो सवाल आपसे पूछूंगा। एक जो पार्ट, जो द मोस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आई वुड से, दैट इज योर नॉन टेक। तो वो नॉन टेक आप कैसे कवर किए, एक में पहला पहला सवाल। और दूसरा सवाल है कि गेट ईएससी की प्रिपरेशन आपकी एईजेई प्रिपरेशन को कैसे हेल्प किया। तो पहले मैं बताना चाहूंगा नॉन टेक की तैयारी मैंने कैसे की। तो नॉन टेक में शुरू से ही अपना जो है कॉन्सर्न बनाए रखा उस पर, चाहे 10th हो 12th हो, तब से ही मैं छोटे पॉइंट अपने कवर करता रहा। जो बुक होती है हमारी लूसेंट की, उससे कवर करता रहा। तो वो मुझको बिल्कुल ऐसे पॉइंट वाइज रटा गई थी कि मैं उसको मतलब कोई भी टॉप आता था मैं कवर कर लेता था। फिर क्या हुआ, मेरे सीनियर जूनियर जो भी मुझे अच्छी बुक बताते रहे, चाहे टीचर हो, उससे मैंने एडवांस लेवल पे नॉन टेक कवर कर लिया। हम्म कोचिंग भी की ऑब्वियस है कि आपको जो सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड, उसको समझने के लिए हम्म कोचिंग्स वगैरह करने की आवश्यकता हम्म होती है। तो वो हम्म वो भी मैंने अटेंड की, उससे भी मैं पीछे नहीं रहा। तो हम्म वो सब चीजें भी मैंने कवर की, क्योंकि इससे पहले बीइंग ए जूनियर इंजीनियर, इससे भी पहले मैं एक नॉन टेक्निकल जॉब में था। तो वो हम्म भी मेरे एग्जाम से थ्रू हुई थी। और भी मैंने कई एग्जामिनेशन निकाले हुए हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन हो, वो भी मैंने 2 बार निकाले हुए हैं। और एक पटवारी करके एग्जामिनेशन होता है लैंड रेवेन्यू का, उसमें मेरी टॉप 10 रैंक आई हुई थी क्या अपनी बात। डिस्ट्रिक्ट में। तो हम्म मतलब वो भी एग्जामिनेशन नॉन टेक, टोटली नॉन टेक था, टेक्निकल हम्म का एक वर्ड नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी दोनों तरफ होनी चाहिए। और जी। मेरा जो स्कोरिंग या सिलेक्शन का जो फैक्टर रहा है, मैं बताऊंगा आपको कि नॉन टेक रहा है। और क्योंकि नॉन जैसे टेक इज द मोस्ट 2020 का, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आई वुड से, क्योंकि टेक तो सभी पढ़ते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सब इतना अच्छा पढ़ते हैं या फिर सब मतलब ये पढ़ते हैं, बट हाँ, एक मेजर फैक्टर जो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ, लास्ट एक मंथ में सब बोलते सर नॉन टेक नहीं हुआ मेरा, राइट, और यही वजह से वो रह जाते हैं। एक और चीज, हाँ। तो हाँ, और मतलब यस, दूसरा जो नॉन गेट टेक का ईएससी। बिल्कुल। हाँ हाँ। नॉन टेक का मतलब शुरू से ही बनाए रखा। आप डोंट बिलीव कि इस बार का जो एग्जामिनेशन था एमपीपीएससी 2021 का, मेरा सिलेक्शन 2020 में हुआ है। जी। 2021 का जो क्वेश्चन मैंने, जितने भी नॉन टेक के क्वेश्चन अटेंड किए, सिर्फ उसमें से एक क्वेश्चन नॉन टेक का गलत हुआ है मेरा, बाकी सब मेरे सही हुए। तो मतलब इतना अच्छा मेरा नॉन टेक हो गया था। ग्रीप हो गया है, तो बिल्कुल मेरे इस बहुत बार भी सही। काफी अच्छा स्कोर रहा है सर। मतलब मैं आपको मतलब थैंकफुल कहूंगा कि मतलब आपके लिए ग्रेटफुल हूँ कि इतना अच्छा मेरा स्कोर रहा। एनवायरमेंट के जो क्वेश्चन है मैंने अटेंड किए हैं ऑब्वियसली है। इस बार जो स्कोर रहा है वो 330 रहा है, जो ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्कोर है, बीइंग नेगेटिव मार्किंग इन एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हाँ, ये मैं जो सवाल एक्चुअली था कि गेट ईएससी की तैयारी हाँ हाँ सर, आपको ये बिल्कुल। कैसे हेल्प किया। हाँ, गेट ईएससी की जो तैयारी है, मतलब आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट आप हाँ हाँ। लेवल को लेके कर सकते हैं, लेकिन हम्म कभी कभी आपकी किस्मत इतनी खराब होती है कि पेपर आपका गेट लेवल या ईएससी लेवल का आ जाता है। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। और जो गेट के क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर कैसा भी ट्रिकी क्वेश्चन आपके एजे में, ऑब्वियस ट्रिकी क्वेश्चन, वन वन ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब 5 से 10% ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आएगा। चाहे आपका पेपर का किसी भी स्टेट का हो, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। यदि आपने उस लेवल की तैयारी की है, तो आप किसी भी लेवल को पार कर सकते हैं। जी। ईएससी के जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियस है एईजे में आई आते ही हैं, आप हम्म उनको ना छोड़ें। गेट के जो क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है, उनको पढ़ के जाएं। उनके भी मतलब गेट के ऐसा क्वेश्चन है सर, मतलब वन वर्ड वन टिक बार क्वेश्चन तो होते ही हैं हाँ, ऑब्वियस है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। सीधे के सीधे उठ के आपके ईएससी में भी आ जाते हैं और सेम एईजे में भी आ जाते एईजेई हैं। में भी आ तो जाते, मतलब बिल्कुल। तैयारी तो सबकी ऑलराउंड आपको करनी पड़ेगी। तो तभी आप मतलब कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मतलब स्कोर तो आप बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन उस चीज से रोक सकता है, मेरा कहना ये है। तो आप हर लेवल की तैयारी करके बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल।
ऑलराउंड तैयारी से याद आया कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है बाबू ऑलराउंडर। तो ये जब आता था एक्चुअली यूट्यूब पे भी कभी कोई सेशन अटेंड करने के लिए, इवन कोई पेड सेशन भी अटेंड करने के लिए, तो उसमें उसका नाम होता है बाबू ऑलराउंडर। आप अभी भी शायद देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इट्स अ यूट्यूब चैनल एक्चुअली जिसमें कि ये जो अपने स्टेट के बहुत सारे जो अपडेट्स है वो देते रहते हैं। तो डेफिनेटली डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दैट ऑल्सो, डेफिनेटली। और मैं आपके चैनल पे भी डेफिनेटली वी विल आई विल गो डेफिनेटली इन योर चैनल एज वेल, यस सर। एंड वी विल मीट थैंक अगेन यू सर। लाइक दिस। ओके, यस। फॉर श्योर। तो जरूर जरूर आपके मन में और अगर कोई भी सवाल है, ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड ड्रॉप अ हार्ट साइन फॉर केशव, and please do share this particular video with other people, get inspired and let other feel inspired. Thank you, Keshav, for being here for so long, थैंक यू सर। and definitely do hit the like button and subscribe button and enjoy more contents like this. Thank you.